Hello, my dear students. Welcome back. I am Harshita from Learning World classes. So we are continuing the composition series in which today we are going to learn how to write an invitation. Okay. So today's topic is invitation writing. That is the topic under composition. लाइक किस तरीके से हम इन्विटेशन लिख सकते हैं और किस तरीके से हम उनको बाइफर्केट कर सकते हैं इन द टू कैटेगरीज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ऑलराइट, so let's get started. Invitation writing basically is the process of creating a formal or informal letter. जैसे कि हम लेटर लिखते हैं ना, तो इन्विटेशन राइटिंग में इसी तरीके का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं. लाइक कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, कोई गैदरिंग है. ऑल राइट, सो द पर्पज ऑफ एनी इन्विटेशन इज़ लाइक टू इन्फॉर्म द रेसिपिएंट अबाउट द इवेंट एंड द रिक्वेस्ट देयर प्रेजेंस. यानी कि आप उनको बता रहे होते हो कि क्या चीज़ है, क्या इवेंट है एंड आप उनको रिक्वेस्ट करते हो अपनी प्रेजेंस के लिए, लाइक इनडायरेक्टली इनवाइट कर रहे होते हो. ऑल राइट, सो इन्विटेशन इज़ अ पोलाइट रिक्वेस्ट टू समवन टू अटेंड अ पर्टिकुलर इवेंट, गैदरिंग और अ फंक्शन. ठीक है, सो इन्विटेशन जिसे हिंदी में आमंत्रण या निमंत्रण कहा जाता है, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है किसी को टू अटेंड अ पर्टिकुलर इवेंट, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करने के लिए, कोई गैदरिंग में शामिल होने के लिए या किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए. ठीक है, तो ये थी इन्विटेशन की हमारी डेफिनेशन. तो अब हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ इन्विटेशन. इन्विटेशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ फॉर्मल इन्विटेशन एंड द इनफॉर्मल इन्विटेशंस. ऑलराइट, सो फॉर्मल इन्विटेशन यूज फॉर बेसिकली ऑफिशियल इवेंट्स. जो ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं ना, जैसे कि आपकी वेडिंग हो गई, कॉन्फ्रेंसेज हो गई, फॉर्मल पार्टीज़ हो गई. ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो इन अ रिटन फॉर्म. ठीक है, रिटर्न फॉर्म में होती है, उसकी टोन जो स्ट्रक्चर होता है वो भी फॉर्मल होता है एंड एक स्ट्रक्चर प्रॉपर, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से फॉर्मल इन्विटेशन लिखा जाता है. जैसे हमारे घरों में शादी के कार्ड आते हैं ना, तो वो भी एक टाइप का फॉर्मल इन्विटेशन ही होता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल इन्विटेशन. इनफॉर्मल इन्विटेशन इज़ लाइक यूज़ फॉर कैजुअल इवेंट्स. जो नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल से इवेंट्स होते हैं ना, जैसे बर्थडे पार्टीज़ हो गई या गेट टुगेदर हो गई, आपकी गैदरिंग्स हो गई या सोशल मीटअप्स हो गई. ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है ना, ऑफिशियल प्रोफेशनल टोन में नहीं होते, ये आपके नॉर्मली फ्रेंडली या कैजुअल टोन में होते हैं और इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स भी हो सकती हैं. ठीक है, सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इन्विटेशन. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इन इन्विटेशंस को लिखा किस तरीके से जाता है. देखो, लिखना सबको आता है, सब लोग लिख सकते हैं, बट यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर और अ फॉर्मेट फॉर राइटिंग एनी कॉन्टेंट. ठीक है, सबके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, बट आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाता है ना, लाइक कि किस तरीके से आपको वो नोटिस है, इन्विटेशन है, लेटर है, वो किस तरीके से आपको लिखना है, तो यू कैन राइट इट वेरी इजीली. ठीक है, एक छोटा सा बच्चा भी, उसको भी सब पता होता है कि किस तरीके से किसी को बुलाना है, तो बस आप उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करोगे ना, तो ही और शी ऑल्सो कैन इन्वाइट समवन. ठीक है, समडे. ठीक है, सो बात करते हैं फॉर्मेट की, जो कि हम यहाँ पे दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही इन्विटेशन के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट मूव टू द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन. फॉर्मल इन्विटेशन जैसे कि आपकी ऑफिशियल इवेंट्स हो गए, लाइक वेडिंग, कॉन्फ्रेंसेज या गाला फेस्ट वगैरह होते हैं ना, इस तरीके से. ठीक है, सो सबसे पहले तो आपकी आ जाती है नेम ऑफ द होस्ट. लाइक होस्ट कौन है, अगर वो कोई पर्सन है, लाइक शादी है, तो यहाँ पे जो पेरेंट्स का नाम होता है वो आ जाएगा. अदरवाइज अगर ये कोई ऑफिशियल है तो ऑफिस या कंपनी का जो भी नेम है वो आ जाएगा. ठीक है, हेडिंग में आ जाता है हमारा होस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सेकेंड, उसी के नीचे आपका एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है, लाइक किस तरीके से आप किसी को इनवाइट कर रहे हो. लाइक योर इन्विटेशन मेक्स लाइक, मतलब एक होता है ना, आप किसी को ऑस्पिशियस, आप मतलब इस पे आकर अपना प्रेजेंस दे करके कुछ वो कीजिए. ठीक है, तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में क्या आ जाता है ना, कि आप किस तरीके से इन्वाइट कर रहे हो, कि आप हमारे फंक्शन में आके 4 चांद लगा दीजिए, काइंड ऑफ जो भी इस टाइप के वो होते हैं ना, कुछ फ्रेजेस सेंटेंसेस, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट यू कैन यूज़ इफ़ यू वांट. सेकंड वन इज़ पर्पज़. लाइक व्हाट इज़ द पर्पज़. वेडिंग है तो आप वेडिंग डालेंगे, बर्थडे पार्टी नहीं, वो तो आपकी इनफॉर्मल में आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वेडिंग है तो आप वो डालेंगे, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है, ठीक है, या कोई भी इवेंट है तो वो पर्पज़ में आप डालेंगे. नेम ऑफ द ऑनररी. ऑनररी में क्या होता है ना, लाइक जैसे कि किसी की शादी है तो आपने यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम का नेम लिखना है. ठीक है,
वो आ जाएगा, बर्थडे पार्टी होगी तो उसमें जिसका बर्थडे वो आ जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डे, डेट एंड टाइम, आपका कौन सा डे को वो ये इवेंट है, डेट क्या है उस दिन, और टाइमिंग कितने बजे वो स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट वन इज़ वेन्यू, कि वो किस लोकेशन पे है, उस लोकेशन का एड्रेस पे आप साथ में डालोगे। एंड द लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल राइट RSVP, लाइक बेसिकली इट्स रिक्वेस्ट द रेसिपिएंट टू रिस्पॉन्ड द इन्विटेशन, ठीक है। एंड लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, ठीक है। अगर आपका पर्सनल, अगर आप कर रहे हो पर्सनल अभी हाफ पे तो आप अपना डालेंगे, अदरवाइज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो यू कैन पुट एन लैंडलाइन नंबर और ऑफिस नंबर ऑल्सो, ठीक है। सो ये था हमारा एक फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इनफॉर्मल इन्विटेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भी इनविटेशन भेज रहा है उनका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। डेट, आज डेट क्या है, डियर जिसको आप भेज रहे हो, एंड यू विल बी प्लीज टू नो दैट, आपको ये लाइन यूज़ करनी है कि आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि जो भी आपका टाइटल है या जिस भी तरीके से आप पार्टी गैदरिंग जो भी करना चाहते हैं वो आपने इसमें डालना है। लाइक आपने कोई घर लिया है या कोई कार ली है, कोई बर्थडे है या कोई एनीबडी कोई भी सिलेक्शन है या फिर या जो भी या जो भी सेलिब्रेशन है वो आपने इस लाइन में डालना है, तो उसी के बिहाफ पे वी विल थ्रो अ पार्टी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने डे लिखना है, कौन से दिन है, डेट क्या है, वेन्यू क्या है, कहाँ पर है, एंड द टाइमिंग्स, ओके। एंड द लास्ट में हम लिखेंगे आई एम श्योर दैट यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, ठीक है। यानी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा आने के बाद, लाइक इस तरीके की कुछ भी लाइन्स आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में योर अफेक्शनेटली एंड आपका नेम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। सो this is the format of formal and an informal invitation. Now you can write and you can try to write an invitation like आप एक फॉर्मल वाला लिख के देखें, जैसे कि जिस तरीके से कोई एक वेडिंग का कार्ड ले लीजिए उसको देखें और किस तरीके से हमारा जो फॉर्मेट है वो इससे बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है। एंड यू कैन ट्राई टू मेक अ इन्विटेशन ऑल्सो बाई योर सेल्फ। एंड इनफॉर्मल में भी आप किसी भी तरीके की कोई भी बर्थडे पार्टी है, कोई गेट टुगेदर है या डिनर पार्टी है, तो उस तरीके से भी आप एक लिख कर ट्राई करें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ इन्विटेशन राइटिंग एंड हाउ कैन यू राइट द इन्विटेशन इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे, ठीक है। सो बाय फॉलोइंग दीज फॉर्मेट्स एंड गाइडलाइंस यू कैन क्रिएट एन इफेक्टिव एंड एंगेजिंग इन्विटेशन फॉर योर इवेंट ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, ये तो सिर्फ लिखने की बात होगी, आप इसको फॉर्मली या इनफॉर्मली भी आप घर में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप दैट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द टॉपिक एंड द कॉन्टेंट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, ज़रूर से इन इन्विटेशंस की एक राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आप यहाँ से फॉर्मेट का एक आइडिया ले लीजिए एंड राइट योर ओन इन्विटेशन और योर एनी टॉपिक, ऑलराइट, वन फॉर फॉर्मल एंड वन फॉर इनफॉर्मल, ठीक है। सो आई होप दैट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon for the notification of our upcoming videos. So bye bye, thanks for watching.